हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए गए, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनने का सर्वे सामने आया है। लेकिन कांग्रेस जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि जो सर्वे आए हैं कुछ लोगों से बात करके किए गए हैं। 55 लाख की जनता में से 20,000 सैंपल लेकर यह सर्वे किया गया है। इस आधार पर राय बनाना ठीक नहीं है। लेकिन एग्जिट पोल को लेके मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ मत पड़ा है। 77% पोलिंग हुई और 55 लाख के करीब यहाँ वोटर था। तो जब भी इतनी संख्या में वोट पड़ता है और ये निश्चित तौर पे जो पुराना एक इतिहास है, जो तजर्बा है, वो ये बताता है कि सरकार के खिलाफ ये मत जाएगा, वोट फॉर चेंज होगा। और वो हमारे पास एक फीडबैक भी है चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी कार्यकर्ताओं द्वारा और जो हमारे नेताओं का सबका जो एक फीडबैक बना और कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे भी है, उसमें साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। अपना सर्वे एग्जिट पोल में किसी चैनल ने कांग्रेस पार्टी को दिखाया, किसी ने भाजपा को एज दिया। तो एग्जिट पोल को कांग्रेस के नेता सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं। और उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ मोहित शर्मा जुड़ गए हैं। मोहित, सिरे से नकार रही है कांग्रेस जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं हिमाचल को लेकर। जरा बताएं कि फिलहाल जो जमीनी हकीकत है वो क्या कह रही है। ट्रेंड जो है वो बरकरार रहने वाला है हिमाचल में कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, या इस बार जो है बड़ा बदलाव हिमाचल की जनता जो है लाने वाली है इस ट्रेंड के अंदर? बिल्कुल, देखिए कायनात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अब चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए और अब वो घड़ी भी आ रही है जब नतीजे आएंगे और जो प्रत्याशी इस बार मैदान में थे, चाहे भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर आजाद उम्मीदवार, उनकी किस्मत का फैसला जो कि जनता ने किया था ईवीएम में बंद था, अब ईवीएम जो है वो खुल जाएगा। तो ऐसे में ये एक निश्चित रूप से अब इंतजार है और वो इंतजार की घड़ियां कुछ ही घंटों बाद ही कहीं वो कहना गलत नहीं होगा कि वो खत्म होने वाली है। यहाँ पर चुनाव आयोग ने भी तैयारियां जो है वो अपनी पूरी कर ली हैं। जिस तरह से शांतिपूर्ण मतदान हुआ उसी तरह से मतगणना प्रक्रिया जो है वो भी शांतिपूर्ण रहे, उसके लिए भी बाकायदा सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो किए गए हैं। एक बड़ी तादाद में जो कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की गई है जो गिनती करेंगे और यही कोशिश है हर विधानसभा क्षेत्र की जो जिस तरह से वो एक पोलिंग बूथ रहता, एक जो है वो काउंटिंग बूथ रहेगा और उसमें बड़ी तादाद में कर्मचारी जो है वो अपना हिस्सेदारी जो है वो निभाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। लेकिन इस बार अगर चुनावों की बात कर लिया जाए तो आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में थी, लिहाजा ये त्रिकोणीय मुकाबला था, ट्रायंगल सीरीज जो है इसको कह रहे थे। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी कितना बड़ा एक सेंधमारी जो है वो की है उसने। लेकिन सीधा मुकाबला माना जा रहा था यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच और एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल अलग अलग आए और कांग्रेस के भी पक्ष में आए, बीजेपी के पक्ष में भी आए। तो अब देखना होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है, क्योंकि इस बार एक बड़ी परसेंटेज जो है वोटिंग की रही है और देखना होगा बड़ी परसेंटेज क्या ट्रेंड कायम रखती है या ट्रेंड को खत्म करती है, देखने वाली बात होगी। मोहित, क्या लगता है पिछली बार जो नतीजा आया था उससे इस बार कितने अलग रहने वाले हैं? क्या पूर्ण बहुमत के लिए जूझना पड़ सकता है किसी भी दल को, चाहे बात कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो? क्योंकि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय कहा जा रहा था। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी थी और शुरू तक यही दावा किया जाता रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि वो जो है इस बार हिमाचल में सरकार बनाएगी। लेकिन धीरे धीरे करके ये बात कहीं हवा में गुम होती गई। लेकिन क्या असर पड़ेगा आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में उतरने का और दोनों दलों के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस बार? देखिए, पंजाब चुनाव जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी लहर आम आदमी पार्टी की बनी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरह के बैठे कि धीरे धीरे वो जो एक जोश था हवा में या कहीं की एक लहर थी वो कम होती नजर आई। उसके बाद फिर कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो कि बीजेपी ने भी बखूबी उठाए और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ उठाए। उसमें जो धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तान के जो झंडे लगाए गए, उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उसको आम आदमी पार्टी का से संबंध जो है उसका बताया गया। खुद सीएम जयराम ठाकुर ने जो है फोटो जो है उसमें बताए आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह के संबंध है उस शख्स के। तो इस तरह के कई और वाक्य जो है वो सामने हुए। बीच में जो प्रधान था या अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की,
महिला विंग के जो अध्यक्ष थी उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उनके साथ जो है वो पूरी कई कार्यकारिणी के अहम सदस्य गए। उसके बाद कार्यकारिणी भंग की गई, फिर नई तरीके से बनाई गई कार्यकारिणी फिर भंग की गई। तो यहाँ पर उसके बाद फिर टिकट आवंटन हुआ तो उसमें भी कई नाराजगी जो है सामने आई। आम आदमी पार्टी के कई लोग बीजेपी में, कई लोग कांग्रेस में शामिल हुए। तो कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला जरूर है, लेकिन वो प्रभाव लग नहीं रहा है जो कि शुरुआती दौर में लग रहा था। पंजाब चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर सरकार बनाई थी, वो जो लहर थी, वो लहर जो है वो कम होती नजर आई। जहां फिर उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला हुआ। बीजेपी दावा करती रही कि जो चुनाव है वो जीतेगी और जो ट्रेंड है वो ट्रेंड अब तोड़ा जाएगा। यानी जो 37 साल से करीब हिमाचल प्रदेश में एक बार बीजेपी और एक बार बनती आ रही है, अब वो ट्रेंड तोड़ते हुए बीजेपी वापस रिपीट करेगी, यानी सरकार सत्ता में वापसी आएगी और लगातार जो है सरकार चलेगी जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में, नेतृत्व में। तो ऐसे में आप देखना होगा कि जनता ने उस पर विश्वास किया या फिर कांग्रेस का ये दावा कि ट्रेंड जो है वो कायम रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर कांग्रेस सरकार बनाने, अगर कांग्रेस जीतती भी है तो सबसे बड़ी जो बात रहेगी या कहें कि लड़ाई रहेगी वो मुख्यमंत्री चेहरे की रहेगी, क्योंकि इसमें भी कई नाम चल रहे हैं आगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू सीनियर लीडर्स में आते हैं, कौल सिंह ठाकुर सीनियर लीडर में आते हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं, आशा कुमारी हैं, राजेंद्र राणा का नाम भी सामने आ रहा है जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को शिकस्त दी थी पिछले चुनावों में। तो ऐसे में कई नाम आगे आए हैं और गुटबाजी एक बार फिर से देखने को मिल सकती है अगर कांग्रेस जो है वो अगर सत्ता में आती है। बीजेपी के लिए फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो जयराम ठाकुर हैं वही मुख्यमंत्री रहेंगे। ये जेपी नड्डा जो है यहाँ पर अनाउंस करके गए थे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ठीक है, तो ये कह सकते हैं चुनावी चुनौती के बाद भी चुनौतियां जो है वो खत्म नहीं होने वाली हैं, खासकर कांग्रेस के लिए। कहीं ना कहीं उसके सामने कुछ और बड़े प्रश्न खड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इस बार नतीजा जो है वो किसके पक्ष में रहने वाला है। बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। मंडी